नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने एक ऐसी हत्या का खुलासा किया है जो पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई थी। दरअसल मामला बड़ौदा गांव का है, जहां 15 जून को शाहरुख की गला घोंटकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने 9 दिन के बाद शाहरुख हत्याकांड का खुलासा करने के दौरान शाहरुख के साथ रहने वाले 2 दोस्त बदमाश रविशंकर उर्फ बंटी और सागर उर्फ विनय को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने शाहरुख की हत्या करने के साथ अपना गुनाह कबूल किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल, एक पिस्टल, चाकू व रस्सी भी बरामद की है। आपको बताते चले कि 2 बदमाशों की आपसी रंजिश के चलते बेकसूर शाहरुख की हत्या उसी के दोस्तों ने इसलिए की थी कि मृतक शाहरुख के दोस्त शातिर बदमाश रविशंकर उर्फ बंटी का विवाद गांव के ही दूसरे बदमाश हिस्ट्री शीटर इरफान उर्फ बिहारी से चल रहा था। लेकिन इसी बीच मृतक शाहरुख के दोस्त बंटी ने हिस्ट्री शीटर बदमाश से अपनी रंजिश निकालने के लिए शाहरुख की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को गांव के पास गन्ना तोल सेंटर के कांटे पर डाल दिया। वहीं आरोपी दोस्त बंटी ने परिजनों के द्वारा गांव के हिस्ट्री शीटर बदमाश पर शाहरुख की हत्या करने का आरोप लगाते हुए अज्ञात में पुलिस को तहरीर दिलाई थी। उस समय पुलिस ने तत्काल मामले में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने सर्विलांस की मदद से इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए शाहरुख हत्याकांड में आरोपी उसी के दोस्तों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। ये शाहरुख नाम के लड़के की हत्या हुई थी 15 जून को। और इस संबंध में उसके परिजन जो है वो गाँव के एक हिस्ट्री शीटर अपराधी इरफान और बिहारी पर आरोप लगा रहे थे। इसके पहले भी 15 मार्च को उसके साथ 307 की वारदात हुई थी। इसमें भी उसको आरोप लगाया जा रहा था, उसको नामजद किया गया था, परंतु इसको 1 हफ्ते के अंदर ही इसका सीगनावरण किया गया। घटना को भ्रमित करने की दिशा से वो कुछ लोग उसमें लगे हुए थे कि इसको इरफान और बिहारी उसमें इस घटना को कारित किया है, परंतु घटना में दूसरे लोग बंटी सिंह, रविशंकर और बंटी सिंह व सागर सिंह का हाथ आया है और ये दोनों घटना में ये संलिप्त रहे हैं। ये बात प्रकाश में आई है। क्या रंजिश थी इनकी शाहरुख के साथ? शाहरुख के साथ इनकी इंटरनल रंजिश तो थी, सबसे ज़्यादा रंजिश इरफान बिहारी की थी। इनका सोचना ये था कि यदि हम लोग इसकी हत्या कर देंगे तो घर वाले पूर्व से ही इरफान बिहारी के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं और इस घटना में वो फंस जाएगा और जेल चला जाएगा। तो ये इस प्रयोजन से इन्होंने ये घटना कारित की। क्या क्या चीज़ इनसे बरामद हुई? इनके पास से जो रस्सी इस्तेमाल किया था इन्होंने गला दबाने के लिए, वो आला कत्ल बरामद हुआ है। और 15 मार्च की घटना में जो इन्होंने जो पिस्टल इस्तेमाल की थी 32 बोर की, वो पिस्टल बरामद हुई है। गोकशी के खिलाफ योगी सरकार के सख्त रवैये और कड़े कानून बनाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में गो तस्करों के हौसले लगातार बुलंद है। एक साथ लगभग 1 दर्जन गोवंशों की हत्या कर गो तस्करों ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस को लगातार गोकशी की सूचना दी जा रही थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते मंगलवार की देर रात गो तस्करों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के मुजाहिदपुर का है, जहां गो तस्करों ने एक ही रात में तकरीबन 1 दर्जन गोवंशों की हत्या कर मौके से फरार हो गए। घटना का खुलासा तब हुआ जब सुबह सोनू नाम का एक किसान खेतों में पानी चलाने के लिए अपनी ट्यूबवेल पर गया हुआ था, तो उसने देखा कि वहां पर एक साथ कई गोवंशों के अवशेष के साथ साथ खोखा कारतूस भी पड़े हुए हैं। इसकी सूचना उसने तुरंत पुलिस को दी। घटना का पता लगने के घंटों बाद पहुंची पुलिस मामले की छानबीन करने में लग गई। ग्रामीणों का आरोप है कि 4 दिन से लगातार क्षेत्र में गो हत्या की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा लगातार पुलिस को दी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस द्वारा इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते मंगलवार की देर रात गौ तस्करों द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों की माने तो अगर पुलिस द्वारा समय रहते कार्रवाई की जाती तो शायद यह घटना न घटती। वहीं इस मामले में बुढ़ाना सीओ गिरिजा शंकर त्रिपाठी की माने तो 2 गोवंशों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरी घटना में पुलिस ने जहां मौके पर पहुंचकर गोवंशों को जमीन में दबवाने का काम तो जरूर किया है, लेकिन मौके से मिले कारतूस किस प्रयोग में लाए गए हैं इस बारे में अभी पुलिस खुलकर कोई जवाब नहीं दे पा रही। जबकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं इन गोवंशों की हत्या गोली मारकर तो नहीं की जा रही। बहरहाल ये तो अब पुलिस जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हमला ये व्याज आज 4था दिन है, बराबर गाय और बछड़े मार कर ले जा रहे हैं, कोई रोक रुकावट नहीं हो रही, ना कोई कार्रवाई हो रही। इसमें हम परेशान है। तो गाय बछड़े मार कर ले जा रहे हैं, बाद में फिर ये हमारी ट्वेल पड़ा है, मोटर तार है, स्टार्टर तार है, यहाँ से हमें मारे, हमें परेशान करे। तो पुलिस को सूचना नहीं दिया आपने? पुलिस को सूचना, पुलिस कोई खास गौर नहीं करती जी। अब भी 2 घंटे बाद में आई है जी। अब 4-5 दिन से बता रहे हैं, तो इस बीच पुलिस आई नहीं यहाँ पर? ना कोई पुलिस नहीं आई जी यहाँ पर। अब पुलिस यहाँ क्या कह रही है? पुलिस का पता नहीं जी क्या कह रही है बारे यहाँ से। गड्ढे खोद दो, मैंने कह रहे गड्ढे खोद दो और दबो इन्हें।
हमारे पे दबा रहे गड्ढे खुदवा रहे। अभी बताओ हम एक खोद काल लग रहे, एक खोद लग रहे, काल में काम छोड़ का है अपना। अच्छा, यहाँ खोखा कारतूस भी मिला है? कारतूस भी मिले है जी, 6 DCM भी मोड़ रखी पैड है जी, मोटरसाइकिल भी पैड है, पुलिस को सौंप दिया कारतूस। लगभग कितने गोवंश होंगे यहाँ पर जो इस समय मौके पर मिले? जो मौके पे मिले है जी 10-12 है जी कम से कम। और इधर उधर एक आंख में पड़े होंगे, एक आंख में तो किसी ने घूम के देखा नहीं, पता नहीं कितने मार के ले गए जी, या तो हम कह नहीं सकते। 6 DCM रखी, DCM की पैड है जी। ये आज सुबह सूचना मिली थी कि मुजाहिदपुर के पास सरथना बॉर्डर जो मेरठ का है, उसके जंगल में 2 बछड़ों की खाल मिली है। वहाँ पे पुलिस गई है और उसके बारे में पता कर रही है कि ये घटना कैसे हुई है। फिलहाल अभी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है बनाम अज्ञात। जैसे ही मामला प्रकाश में आ जाएगा कि कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। मौके से कुछ वेपन्स भी बरामद हुए क्या था? कारतूस मिला है मौके से, और अब ये देखा जा रहा है कि इसके सब प्रयोजन से वो कारतूस जो है वो लेके आए थे। हो सकता है आशंका जताई जा रही है कि गोली मारकर अफसर ऐसा भी कुछ ऐसी चीज़ें प्रकाश में भी आई नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो आपराधिक किस्म के प्रवृत्ति के लोग हैं, हो सकता है कि अपनी सुरक्षा के दृष्टि से कहीं कोई बात हो तो गोली चला सकें, इसलिए भी ला सकते हैं। सहारनपुर के संत निरंकारी सत्संग भवन की सेवादार वृद्ध महिला की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई है। बीच बचाव करने आए एक चौकीदार पर भी हमलावर ने हमला कर घायल कर दिया। हत्यारा मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला सहारनपुर के थाना मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गाँव बादशाही बाग का है। यहाँ संत निरंकारी सत्संग भवन स्थित भवन में करीब 100 वर्षीय नादिया सेवादार के पद पर तैनात थी। बताया जाता है कि सत्संग भवन में चौकीदार के पद पर तैनात प्रमोद खाना लेने के लिए घर गया था और महिला अकेली भवन के अंदर थी। इसी दौरान एक युवक ने अंदर घुसकर वृद्ध महिला की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी और भवन के अंदर रखा सामान तोड़-फोड़ दिया। खाना लेकर वापस आए चौकीदार ने वृद्ध महिला की खून से लथपथ पड़ी लाश देखी तो आरोपी युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने चौकीदार पर भी लाठी डंडों से हमला कर दिया। लेकिन चौकीदार ने हिम्मत नहीं हारी और आरोपी को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। घटना की खबर पर सीओ विजयपाल सिंह और थाना प्रभारी वीरेश पालगिरी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और सहारनपुर एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला की मौत की जांच की जा रही है। एक थाना मिर्जापुर के अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया है जिसमें एक महिला का जो पिटाई से मृत्यु हुआ है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा उनको पिटाई की गई, तो वो उसको इंजरी होने के कारण जो उपचार के दौरान इनका मृत्यु हुआ है और जो जिसने किया है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। तो प्रिलिमिनरली ये भी बात सामने आया है कि वो व्यक्ति विकसित टाइप का है, तो फिर भी डिटेल्ड इंक्वायरी की जा रही है। थैंक यू। जनपद बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र के रटोल गांव में मंगलवार की देर रात चोरों ने मकान में घुसकर परिवार को नशीला पदार्थ सुंघाकर और नकदी समेत लाखों रुपए का जेवर और सामान लेकर फरार हो गए। जैसे ही परिजन सुबह उठे तो सामान बिखरा देख इसकी सूचना पुलिस को दी और अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर उन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। गाँव रटोल निवासी रोहित पुत्र रामपाल मंगलवार की रात परिवार के साथ घर पर सो रहा था। इसी दौरान रात के समय चोर छत के रास्ते मकान के अंदर घुस गए और चोरों ने पीड़ित परिवार के सदस्य को सोते समय नशीला पदार्थ सुंघा दिया और कमरे की अलमारी में रखी 60,000 रुपए की नकदी, सोने चांदी की जेवरात चोरी कर लिए। जैसे ही पीड़ित परिवार की आंख खुली तो सारा सामान बिखरा देखा, तो उन्होंने इसकी सूचना पड़ोस व रटोल चौकी पुलिस को दी। पीड़ितों ने बताया कि मकान से करीब 4 लाख का सामान चोरी हुआ है। चोरी की घटना के खिलाफ पड़ोस व परिवार के लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी प्रदर्शन किया और चोरी के जल्द खुलासे की मांग की। गेट वेट तोड़ के करीब 12 बजे सोए थे और 12 साढ़े 12 बजे उसके बाद में जो चोर आए और सारा सामान बिखेर के बेड पे जितना भी है सारा सोने का, गोल्ड था और चांदी का था। 2 मंगलसूत्र थे, 2 अंगूठी थी, 2 कानों के थे और 4 जोड़ी पजेब थी और एक छोटी बिटिया का ओम था और लगभग कितने लाख का कैश था। लगभग 3 लाख का गोल्ड था, चांदी थी और 60,000 कैश था। अच्छा, ये आप कहाँ सोए? परिवार कहाँ था? हाँ जी, परिवार कहाँ था? परिवार दूसरे कमरे में सोया हुआ था।
मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने गांव कुटेसरा चौकी क्षेत्र में गोकशी करते समय एक गो तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से गाय गोकशी के उपकरण में तमंचा, कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए गोकश पर करीब दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोकशी करते गोकश को गिरफ्तार किया है। दरअसल चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेर सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चरथावल थाना क्षेत्र की कुटेसरा चौकी क्षेत्र में गोकशी हो रही है। मुखबिर की सूचना पर चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेर सिंह के नेतृत्व में कुटेसरा चौकी प्रभारी सुरेंद्र राव, हेड कांस्टेबल मान सिंह, कांस्टेबल राहुल त्यागी और विजेंद्र शर्मा आदि ने छापेमारी की। पुलिस को देखते ही गोकश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सरफराज पुत्र सफी निवासी गांव कुटेसरा को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से गाय गोकशी के उपकरण में तमंचा, कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए गोकश पर करीब दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में सामाजिक प्रगतिशील संस्था उत्तर प्रदेश ने समाज को लाभान्वित करने के लिए यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। सामाजिक प्रगतिशील संस्था उत्तर प्रदेश पिछले कई वर्षों से समाज के लिए और खासतौर से छात्र छात्राओं के लिए कार्य कर रही है। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पूरे विश्व के स्कूल कॉलेज पिछले कई महीनों से बंद हैं। इसलिए संस्था ने समाज को लाभान्वित करने के लिए यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में फिलहाल गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय का शिक्षण विशेषज्ञ द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को संस्था के यूट्यूब चैनल एसपीओ सोशल प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से छात्र छात्राओं तक पहुंचा रहे हैं। इस चैनल पर छात्र छात्राओं के लिए गाइडेंस के लिए भी सामग्री रखी गई है। जैसे कोई भी छात्र छात्रा 10वीं 12वीं के बाद कौन सा कोर्स या कौन सी नौकरी कर सकता है, सबकी जानकारी भी इस चैनल पर मौजूद रहेगी। असल में कोरोना महामारी के इस दौर में सामाजिक प्रगतिशील संस्था उत्तर प्रदेश ने ये प्रयास किया कि हम ऑनलाइन माध्यम से समाज के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो कार्य कर सकते हैं वह किया जाए। इसीलिए हमने YouTube के माध्यम से गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साथ साथ गाइडेंस और दूसरे अन्य जो सामग्रियां छात्र छात्राओं के लिए लाभदायक हो सकती हैं उसे SPO सोशल प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हमारा YouTube चैनल है। उस चैनल पर बहुत सी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं और दूसरी जो भी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड वो अपलोड की जा रही हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएं हमारे इस प्रयास से लाभान्वित हों और आप सभी से मेरी गुजारिश भी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि समाज के छात्र छात्राओं को इससे लाभ हो सके। धन्यवाद। राष्ट्रीय राजमार्ग सैफपुर फिरोजपुर के समीप स्थित हरियाली पेट्रोल पंप के सामने सपा कार्यकर्ताओं ने धान की रोपाई की। दरअसल मामला जनपद मेरठ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव सैफपुर फिरोजपुर के निकट हरियाली पेट्रोल पंप के सामने का है, जहां सड़क के बीचों बीच काफी बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिससे आए दिन हरियाली पेट्रोल पंप के सामने हादसे होते रहते हैं, जहाँ से मंत्री संतरी सभी की गाड़ियाँ गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग तालाब में तब्दील हो चुका है। आज गुस्साए सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बने गड्ढों में धान रोपण किया। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ से सभी गाड़ियाँ गुजरती हैं और आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। सपा नेता सुदेश पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि सड़कों में गड्ढे नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ तो सड़क का तालाब बन चुका है और यहाँ से गुजरने वाले बहुत से लोगों के परिवार तक उजड़ चुके हैं। 1 साल से ज्यादा हो चुका है। शिकायत करने पर अधिकारी सिंचाई विभाग पर टाल देते हैं तो कोई PWD पर, लेकिन प्रशासन और शासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग पा रही। का हाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये कहा था कि मुझे पूरे प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कें बनानी है। यहाँ खड्डे बिल्कुल नहीं है। इस हाईवे का जो हाल है वो तालाब में तब्दील है। यहाँ 10 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सैकड़ों गाड़ियाँ चोटी टूट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सैकड़ों आदमियों से ज़्यादा है यहाँ, बहुत ज़्यादा, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए हैं। उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत करा दिया गया है। 1 साल से ज़्यादा से टाइम हो गया इस दुर्घटना, यहाँ ये समस्या बनी हुई है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके किसी अधिकारी से मिले आप? SDM साहब से मिले थे इस मामले को लेकर के, उन्होंने प्रार्थना पत्र मंगवाया था, लेकिन उसके बाद में आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई सिंचाई विभाग का मामला बता देता है, कोई PWD का बता देता है, ऐसे टाल देते हैं सारे मामले को।
दुर्घटना पर दुर्घटना होती है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। किसी के लिए एक मृत्यु होती है, लेकिन किसी का तो परिवार उजड़ जाता है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।